नमस्कार, हमारा मीडिया में आपका स्वागत है। लायंस क्लब ऑफ कलकत्ता चेतना द्वारा मेरे सैया सुपरस्टार कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई लायंस सोनियापुरी, लायंस सुधा मुरारकर, लायंस उमा सराफ और कई लायंस के गणमान्य महिलाएं उपस्थित थी। इस आयोजन में लायंस क्लब की कई महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम में महिलाएं सांस्कृतिक वेशभूषा में नजर आईं और कई तरह के खेल खेले। कार्यक्रम में महिलाएं नाचती गाती और हाउजी के साथ इस कार्यक्रम का आनंद लिया। आयोजन में आई महिलाओं का कहना है कि इस तरह के कार्यक्रम में आने से उनका भरपूर आनंद मिलता है और आई सभी महिलाओं ने कुछ न कुछ इनाम ज़रूर जीता और स्वादिष्ट नाश्ते का आनंद लिया। संस्था के सोनियापुरी का कहना है कि वह इस तरह की आयोजन हमेशा ही करती रहती हैं और करवा चौथ के पहले यह कार्यक्रम करके महिलाओं में उत्साहपूर्वक उन्हें आनंदित करने का प्रयास करती हैं। महिलाओं का कहना है कि वह यहाँ आके बहुत ही आनंदित महसूस कर रही थी। खासकर उन्हें कई तरह के गेम्स खेलने का मौका मिला और खूब ही आनंदित महसूस किया। गेम खेलने के साथ साथ ही उन्होंने अपने अपने कलाकृतियों को भी पेश किया। साथ ही उनका कहना था कि इस तरह के आयोजन में आने से उन्हें भरपूर ही आनंदित महसूस होता है और इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन अगर हमेशा होते रहे तो उन्हें घर से बाहर निकलने का मौका मिलता है और आपस में मेल जोल करके खेलने का, कूदने का और नाचने गाने का भी मौका मिलता है। इस तरह के आयोजन को लेके सोनियापुरी जी के उन्होंने सभी के साथ साथ प्रशंसा की और उन्हें इनाम जीतकर ही काफ़ी उत्साहपूर्ण लगा और सभी ने म्यूज़िक के धुन पे नाचा गाया और साथ ही खूब ही आनंदित किया। महिलाएं इस तरह के आयोजन में आके अपने वेशभूषा का प्रदर्शन करने का मौका भी मिला और सभी ने रैंप वॉक करके अपने वेशभूषा का प्रदर्शन करने का मौका मिला। इस आयोजन से वह अपने कलाकृतियों को लोगों के सामने दिखाने का मौका मिलता है और सभी महिलाओं ने अपने अपने परिधानों का प्रदर्शन करते हुए आपस में ही आनंदित महसूस किया और उनका कहना है कि इस तरह के आयोजन में वह निरंतर शरीक होती रहेंगी और अपने अपने कलाओं का प्रदर्शन करने का मौका इस तरह के आयोजन में मिलता है। और उन्होंने कई तरह के खेल खेले, जैसे कि कुर्सी पे बैलून फोड़ने का खेल उन्हें बहुत ही रोमांचक लगा, जिसमें कई लोगों ने पार्टिसिपेट किया और विजेताओं को पुरस्कारित भी किया गया। इस तरह के खेल खेल के उन्हें शारीरिक रूप से परिश्रम करने का भी मौका मिलता है और घर से बाहर निकल के आने का मौका भी मिला। इस तरह के खेल खेल के वह काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रही थी और अपने हुनर को दिखाने का मौका मिला। और इस कार्यक्रम की पूरी रिपोर्ट देखिए हमारे इस वीडियो में। देखते रहे हमारा मीडिया हमारे साथ। And please, housing की tickets आप ले लीजिए। Here you are. What is mobile number? What is your style number? कि इसमें मतलब हिम्मत वाली कौन है? एकदम वाला जो पहनी हुई है, रेड एंड ग्रे कॉम्बिनेशन। जी एंड सलोनी जी को इनके लिए भी तालियां हो जाए प्लीज। And now to honor them, जिन्होंने से and to them please. तालियां हो जाए for them. Oh, she's a, oh my God, she's the owner. I like. A BC 20 का point है. Third was this man. ये लास्ट में है स्नेहा जी, ओके यानी पूर्वी राम एंड बेला केरिया। मेरा नाम संजीव है। तनिष्क काकुरगाची और सॉल्ट लेक को आज मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप सबके लिए इस बार दिवाली पे हमने एक बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन लॉन्च किया है, अलख्या कलेक्शन। ये कलेक्शन हमारे स्पेशलाइज करते हैं मीना वर्क के साथ कलर स्टोन में। देयर इज़ अ ब्यूटीफुल डिस्काउंट ऑफर गोइंग ऑन एट द मोमेंट which is up to 25% डिस्काउंट ऑन द मेकिंग चार्ज ऑफ गोल्ड ज्वेलरी। और डायमंड की अगर आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो उस पर टोटल वैल्यू पे अप टू 25% डिस्काउंट है। आप लोगों के लिए एक और अच्छी बात है कि आप अगर अपने पुराना कुछ भी ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज कराना चाहें तो वो ऑफ़र भी हमारे स्टोर में वैलिड है, जिसमें हो सकता है कि आपको अप टू 100% एक्सचेंज वैल्यू मिल जाए आपके ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी की।
Thank you very much. Two. Hope to The see next you in number Diwali is two, at है? our Tanishq आप गाते Kakurgachi रहिए ना। and Salt Lake store. उमा जी Bye गाते bye. रहिए, नंबर आता रहेगा। आपको स्टॉल लगाए कैसा लग रहा है? 7 then you बहुत have to खूबसूरत 3, अपॉर्चुनिटी 5, हमको मिली है 13, लायंस 5. क्लब की तरफ से। सबसे अच्छी बात यहाँ है कि द 13, लेडीज़ आर 5. वेरी कलरफुल एंड दे आर वेरी 4, मच इनटू 6, ज्वेलरीज। 46, तो ये yeah, अपॉर्चुनिटी exhibition. हमारे लिए एक Remember? मार्केट था जहाँ हमने बहुत अच्छी तरह से अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया एंड एट द सेम टाइम कस्टमर्स का इंटरेस्ट देख के, यहाँ की लेडीज़ का इंटरेस्ट देख के हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। Hello, today we are doing our Karwa Chauth program and I hope everybody liked it. We do it every year. हर टाइम हम लोग हर साल ये प्रोग्राम करते हैं। ये हमारा फंड रेजिंग भी है और इससे हम मेंबरशिप भी अपनी इंक्रीज़ करते हैं। इसके अंदर जितना भी हमारे को फंड आता है थोड़ा बहुत वो सारा थैलेसीमिया पेशेंट्स के अंदर या लॉयंस क्लब का जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें जाता है। ये हम अपने आप को सोशल वे से प्रेजेंट करते हैं ताकि हमारे क्लब का जो नाम बढ़े और उसमें मेंबरशिप आए। पर मेन दैट वर्क वी डू इज़ फॉर ह्यूमैनिटी होल द टाइम। वी आर वर्किंग थ्रू इवन एंटरटेनमेंट और लेडीज़ के साथ इसमें हम स्पॉन्सर्स लाते हैं, काम करते हैं। 2-3 महीने इसकी पूरी प्लानिंग होती है सो दैट लेडीज़ इन्वॉल्व हो इस प्रोग्राम में। बिकॉज करवा चौथ एक ऐसी चीज़ है जो तकरीबन हम लेडीज़ जो है इसका व्रत रखती हैं और अपने हस्बैंड्स के लिए करती हैं। सो एवरी वुमन गेट्स अट्रैक्टेड है आने के लिए। व्रत से पहले हम ये करती हैं और उनको मज़ा करवाती हैं ताकि उनको हमारे क्लब के बारे में भी और ये सोशल एक्ट जो हमारा ग्रुप है लायनिज़म जो 200 कंट्रीज़ में है काम कर रहे हैं हम लोग उसके साथ इन्वॉल्व हों। हमारा मेन टारगेट होता है कि लोगों को थ्रू एंटरटेनमेंट भी हम ये पहुंचा सकें कि हम कैसे सोशल वर्क करते हैं। यही हमारा करवा चौथ का प्रोग्राम है और हमेशा हम वी वुड लाइक कि सारे इस टाइम में इन्वॉल्व हों। थैंक यू सो मच। और आज के जो प्रोग्राम के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? आज प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल था, लेडीज़ ने बहुत इन्जॉय किया। हमने जो सोचा था उससे बेटर हुआ क्योंकि कोरोना के 2 साल हम लोग ये प्रोग्राम नहीं कर पाए थे और हमारे को हाई डिमांड आई थी कि प्लीज़ करवा चौथ का प्रोग्राम कीजिए। इसमें हमारे जो स्पॉन्सर्स आए तनिष्क वाले भी और जो लोग स्पेशली खुद आगे बढ़कर आए हमारे साथ स्पॉन्सरशिप करने क्योंकि हमारा प्रोग्राम का इतना नाम है। तो आज का जो प्रोग्राम उसमें हमने मतलब ऐसी गेम्स ऐसी चीज़ें रखी जिससे मेरे को लगता है कोई लेडी नहीं थी जो इससे टच नहीं हुई या इन्जॉय नहीं किया। गेम्स में डांस ले लो, टिकट्स ले लो, हाउजी ले लो। यहाँ पर हमने कुछ लेडीज़ को अपना सामान दिखाने के लिए भी टेबल्स अलॉट की हुई थी जिससे दिवाली का टाइम आ रहा है, ये सारा फेस्टिवल का टाइम है तो लेडीज़ ने बहुत इन्जॉय किया। शॉपिंग में भी एक छोटा सा ऑल टुगेदर जो प्रोग्राम हुआ मस्ती एंड शॉपिंग। आई थिंक लेडीज़ का बेस्ट काम ही ये है समटाइम्स और दिवाली के टाइम में सुपर सक्सेसफुल था। ये जो सैया सुपर स्टार है ये हर साल रिपीट होगा। स्पेशली मैं अपने आप को नहीं सारों ने मिलके बहुत काम किया है। इनमें उमा सराफ है, प्रतिभा शाह है, सुधा जी हैं हमारे क्लब की, संगीता फतेह से मैं जिसका भी नाम लूँ कम है। एवरीबडी वर्कड सो हार्ड फॉर दिस प्रोग्राम। मेरा नाम सोनियापुरी है, लायन सोनियापुरी बोलूँगी क्योंकि ये लायनिज़म के थ्रू काम कर रही हूँ। मैं 322B1 हमारे डिस्ट्रिक्ट्स बटे हुए हैं डिफरेंट लायनिज़म में। मैं 322B1 कैलकटा से मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट की GST हूँ। आई एम वर्किंग विद 82 क्लब्स और हर क्लब में ऐसी एक्टिविटीज़ चलती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं। हर जगह मैं जाती हूँ और देखती हूँ पर ये मेरा होम क्लब है इसलिए यहाँ पे मैं एज अ GST नहीं एज अ मेंबर बैठी हुई हूँ। बट इट इज़ ऑलवेज लवली टू बी पार्ट ऑफ योर ओन क्लब। रूट्स को आदमी को कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं प्रतिभा शाह फ्रॉम लायंस क्लब ऑफ कैलकटा चेतना। हम लोग ऑल लेडीज़ क्लब हैं और हम हर समय लेडीज़ के लिए सोचते हैं और उनको आगे बढ़ाने की चेष्टा करते हैं। आज हमने करवा चौथ का प्रोग्राम रखा है ऑन ईव ऑफ करवा चौथ। यहाँ कम से कम भी 200 लेडीज़ आई थी। उन लोगों ने फुल ऑन मस्ती की है, बहुत गेम्स थे उनके लिए खेलने के लिए। उन लोगों ने रैंप शो किया एंड दे थरली एंजॉयड द प्रोग्राम। और यहाँ पे इसका सबूत है कि हमें आज यहाँ पे 2 मेंबर मिले हैं। आप आइए।
ये 2 मेंबर हमें यहाँ मिले, इतने खुश हो गए कि हमारे क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं। यही नहीं, इसमें एक और चीज़ ये है कि अगर हम ऐसा प्रोग्राम करते हैं जो हमारे रिक्रिएशनल रहता है, नारी एक ऐसी चीज़ है कि हर समय उनके दिमाग में उनका परिवार, उनके पति, उनके बच्चे बैक ऑफ द माइंड चलते ही हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे आते हैं तो एक बार घर परिवार भूल के इतने खेल में हम लोग इंजॉय करते हैं कि हम लोग को लगता है हाँ बचपन वाली ज़िंदगी फिर से वापस आ गई। सो ये हम लोगों के लिए, सबके लिए, जितनी लेडीज़ आती है, बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। सो इसलिए हम लोग ये ज़रूर ऐसे प्रोग्राम रखते हैं और इसीलिए हम लोग ऑल लेडीज़ क्लब है कि हम लोगों को कहीं पे भी जेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। जो घर पे हम लोगों को हर समय बग होता है, हम लोग अपने दिमाग से, अपनी सोच से आगे बढ़े। सो दिस इज़ द मेन मोटो फॉर द लेडीज़ क्लब। दिस इज़ अ स्ट्रेस बस्टर। यहाँ आके हमारी अपनी पहचान मिलती है हमें, और ये स्ट्रेस बस्टर होता है हमारा क्लब हमारे लिए। आज के दिन क्या होता है, हर नारी कुछ न कुछ अपने में अपना एक वजूद रखती है, अस्तित्व रखती है, लेकिन उनको एक किक चाहिए होती है, सोच के भी वो आगे नहीं बढ़ती, एक झिझक अभी भी उनमें बाकी है। हमारे भारतीय समाज में अभी भी ये चीज़ है कि हम अभी भी पति को, बच्चे को, घर में माता पिता जब पीहर में रहते हैं, लेकिन यहाँ पे आके उनमें कॉन्फिडेंस का वो बिल्ड होता है। हमें लगता है जब हम ये प्रोग्राम करते हैं तो हर किसी को लगता है कि हाँ देखो ये लोग नारियाँ इतना कर रही हैं हमारे क्लब में आके, तो हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। उनमें एक आत्मसम्मान, आत्मविश्वास आगे बढ़ता है। ये एक सबसे बड़ी चीज़ है। और करवा चौथ के लिए तो बोलना, देखिए कुछ भी हो जाए, आज हम कितना भी बोले नारी शक्ति महान, लेकिन चाहे जो भी हो, अभी भी ये चीज़ है, हम हमेशा घर में पिता, भाई, बड़े होके पति और उसके बाद बेटे, उसका तो मुंह देखना ही है, उनसे ही हमारा परिवार है। लेकिन हाँ, हम भी अपना एक वजूद रखते हैं, बस हमारी इतनी चाह है। और ये जो आप लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, महिलाओं को जो जोड़ रहे हैं, घर से निकाल के एक एंटरटेनमेंट का साधन दे रहे हैं, उसके ऊपर क्या कहेंगे? सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, देखिए एंटरटेनमेंट एक ऐसा प्रोग्राम होता है कि इसको रखने से ही, बेसिकली हमारा क्लब एक एनजीओ है, जो सामाजिक कार्य की भावना है वो थोड़ा सा देखिए बोरिंग लगती है और भारी भी लगता है। तो हमारे ही जितने भी रिक्रिएशनल प्रोग्राम होते हैं, चाहे हमारा सिंधारा प्रोग्राम हो, चाहे हमारा करवा चौथ का हो, सर्दियों के टाइम में हम लोग बार्ज पार्टी करते हैं, इसके थ्रू ही महिलाएं जो आती हैं उनको, लेडीज़ लोगों को लगता है हाँ हम भी जुड़ सकते हैं। और फिर इस रिक्रिएशनल प्रोग्राम से ही वो लोग वापस सामाजिक कार्य में हम उनको जोड़ते हैं कि हमें जो आज तक समाज से मिला है, अब हम एक उस स्टेज पे आ गए हैं जहां हम समाज को वापस दे सकते हैं। तो वहाँ पे ये लोग हमें योगदान करती हैं और हमारा अपना एक अच्छा संसार हमारे क्लब के थ्रू और एक नया संसार बस रहा है। मैं उमा सराफ, क्लब की मार्केटिंग एंड सर्विस चेयरपर्सन। मैं बेला केरिया। मेरे को यहाँ के बहुत अच्छा लगा, मतलब किस तरह से 3 घंटा पास हो गया मेरे को पता भी नहीं चला। तो मैं और मेरी फ्रेंड दोनों अब ये क्लब ज्वाइन करना चाह रहे हैं। सबसे यही कहना चाहूँगी कि हमारी क्लब के मेंबर्स जो हैं हर कार्यक्रम में एक होकर के जुटते हैं और बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट करते हैं सबका, और सर्विस प्रोजेक्ट भी बहुत करते हैं। हमारे क्लब का यही मोटो है कि हम मैक्सिमम सर्विस प्रोजेक्ट करें, बस यही कहना चाहती हूँ। मुरारका, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ लायंस क्लब ऑफ कैलकाटा चेतना।